अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री में या किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में पाइपलाइन की डिजाइनिंग, कैलकुलेशन या सिलेक्शन कैसे की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के जरिए मूव करवाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से टाइप का पाइप फ्लूइड यानी पानी, मैस्कट, जूस, सिरप और मोलेसिस वगैरह वगैरह को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो किसी भी फ्लूइड को मूव करवाने के लिए जरूरी है कि हमें फ्लूइड के फ्लो, उसकी वेलोसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी और पाइपलाइन के डायमीटर का पता हो। अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन से पाइपलाइन डिजाइन नहीं करेंगे यानी पाइपलाइन छोटी या बड़ी लगा देंगे तो उससे पाइपलाइन की लाइफ कम हो जाएगी और बहुत से ऑपरेशनल मिसाइल पैदा हो सकते हैं। पाइपलाइन की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जिस भी फ्लूइड को हमने मूव करवाना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी और वेलोसिटी वगैरह का पता होना जरूरी है। हमने हमारी शुगर इंडस्ट्री में जो फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी से रिलेटेड एक टेबल तैयार किया है। क्लियर जूस की 14 ब्रिक्स पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.04 होती है। सेकंड नंबर पे मोलेसिस, ए हैवी, सी लाइट और फाइनल वगैरह इनकी जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ये 1.59 से 1.63 टन पर क्यूबिक मीटर होती है। इसके बाद मैस्कट, ए, बी, सी इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये 1.45 होती है। फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद अब हम फ्लूइड की वेलोसिटी पर नजर डालते हैं। ज्यादातर फ्लूइड की वेलोसिटी भी शुगर इंडस्ट्री में कांस्टेंट रखी जाती है। मिसाल के तौर पर हीटर के अंदर जो जूस की वेलोसिटी रखी जाती है वो 5 से 6 फुट पर सेकंड रखी जाती है। अगर इससे ज्यादा रखी जाए तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी और अगर कम रखी जाए तो हीटर चोक हो जाएगा। इसीलिए फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। शुगर इंडस्ट्री में फ्लूइड और गैसेस की जो वेलोसिटी कांस्टेंट रखी जाती है उससे रिलेटेड भी हमने एक टेबल तैयार किया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं जो हमारे पंपिंग मटेरियल है यानी वाटर, जूस, सिरप, मोलेसिस और मैस्कट वगैरह इनकी सक्शन साइड पर यानी पंपिंग से पहले जो वेलोसिटी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है और डिलीवरी साइड पर यानी पंपिंग के बाद जो वेलोसिटी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो हमारी गैसेस यानी सुपर हीटेड स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम, वेपर ब्लीडिंग और वेपर अंडर वैक्यूम, कंप्रेस्ड एयर इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस फ्लूइड के लिए कौन से डाई की पाइपलाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद हम गैसेस यानी वेपर ब्लीडिंग, सुपर हीटेड स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम, वेपर अंडर वैक्यूम वगैरह वगैरह की कैलकुलेशन को देखेंगे। फ्लूइड फ्लो की कैलकुलेशन के लिए जो बेसिक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है Q इज इक्वल टू AV। इसमें Q को डिस्चार्ज कह लें या क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कह लें। इसके बाद A इसमें एरिया ऑफ पाइपलाइन हो जिसे हम π/4d² के फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। V इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होगी जिसकी वैल्यू हम टेबल से देखेंगे। अब चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम की तरफ। वी हैव टू पंप 227 टन्स पर हावर क्लैरिफाइड जूस ऑफ 13 ब्रिक्स थ्रू ए पाइप। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द पाइप। यानी हमें 227 टन क्लियर जूस को 1 घंटे में पंप करना है तो हमें कौन से डायमीटर की पाइपलाइन लगाना होगी। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्लियर जूस यानी Q इज इक्वल टू 227 टन पर हावर, सिर्फ ये वैल्यू दी गई है। बाकी हम जो वेलोसिटी हम कांस्टेंट रखते हैं वो हम टेबल से देख लेंगे। यानी क्लियर जूस की वेलोसिटी जो टेबल में दी गई थी वो 6 फुट पर सेकंड दी गई थी और क्लियर जूस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13 ब्रिक्स पर 1.03 होती है। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे जो वेट है उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्लियर जूस की क्वांटिटी को उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्लियर जूस 0.061 क्यूबिक मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं Q इज इक्वल टू AV। Q की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.061, π/4 ये बराबर होता है 0.768 के। d² वैसे ही आ जाएगा। वेलोसिटी की हम वैल्यू पुट करेंगे 1.82। वेलोसिटी को फुट पर सेकंड से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास 1.82 मीटर पर सेकंड आ गया है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो d² इज इक्वल टू 0.042 आ जाएगा। फिर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.20 मीटर आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 7.87 इंच आ जाएगा। यानी कि हमें 227 टन क्लियर जूस को 1 घंटे में पंप करना है तो हमें 8 इंच डाया की पाइपलाइन लगाना हो। अब हम ए हैवी, सी लाइट और फाइनल मोलेसिस के लिए पाइपलाइन की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि इनकी ब्रिक्स 85 to 90 और जो डेंसिटी है 1.59 से 1.63 टन पर क्यूबिक मीटर होती है। अब हम ए हैवी, सी लाइट और फाइनल मोलेसिस के लिए पाइपलाइन की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ए हैवी इन टन्स पर हावर ऑफ 87 ब्रिक which could be passed through a pipe of 6 inches diameter. Assume delivery velocity 2.5 फुट पर सेकंड। यानी हम 6 इंच की पाइपलाइन से 2.5 फुट पर सेकंड की वेलोसिटी से ए हैवी को गुजारें तो 1 घंटे के बाद कितने टन मोलेसिस डिस्चार्ज होगा। तो डाटा हमारे पास दिया गया है। डायमीटर ऑफ पाइप जो है D ये है 6 इंच, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मोलेसिस जो है ये हमारे पास 2.5 फुट पर सेकंड है। इस वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। आगे हमारे पास स्पेसिफिक जो डेंसिटी है मोलेसिस की 87 ब्रिक्स पे 1.59 टन पर क्यूबिक मीटर है। हमने मालूम करना है ए
ए हैवी का डिस्चार्ज पर हावर क्या होगा, कितने टन यानी कि डिस्चार्ज होगा। हमें पता है Q इज इक्वल टू AV। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.013 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमने क्यूबिक मीटर पर सेकंड को टन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसको इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.022 टन पर सेकंड। अब टन्स पर सेकंड को हम टन्स पर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 79.2 टन पर हावर आ जाएगा। यानी 6 इंच की पाइपलाइन से 1 घंटे में 79 टन मोलेसिस डिस्चार्ज होगा। अब इसी तरह हम ABC मैस्कट पाइपलाइंस जो नॉर्मली अंडर वैक्यूम पैन में इंस्टॉल्ड होती हैं ताकि मैस्कट को क्रिस्टलाइजर में बाय ग्रेविटी ड्रॉप किया जा सके, इनके एक न्यूमेरिकल पर नजर डालते हैं। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मैस्कट ड्रॉपिंग पाइप फॉर रिफाइंड पैन ऑफ 60 टन कैपेसिटी। मैस्कट टू बी ड्रॉप इन क्रिस्टलाइजर इन 10 मिनट्स टाइम। यानी हमने 60 टन के पैन को 10 मिनट में ड्रॉप करना है तो हमें कितने डायमीटर की पाइपलाइन लगाना हो। तो डाटा हमारे पास है। वेट ऑफ मैस्कट टू बी ड्रॉप, मैस्कट का वजन 60 टन है। एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 10 मिनट है। मैस्कट की जो ड्रॉपिंग वेलोसिटी है वो 0.3 फुट पर सेकंड रखी जाती है। मैस्कट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.45 होती है। डायमीटर ऑफ पाइपलाइन हमने मालूम करना है। इसमें हम पहले डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वेट ऑफ मैस्कट को एक्सपेक्टेड टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज आएगा 0.1 टन पर सेकंड। टन पर सेकंड को वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.068 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमारे पास डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है तो हम वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मैस्कट को 10 मिनट में ड्रॉप करने के लिए जो पाइपलाइन का डायमीटर आएगा वो 38 इंच आएगा। यानी अगर हमने 60 टन के पैन को 10 मिनट में ड्रॉप करना है तो 38 इंच की पाइपलाइन लगाना होगा। अब अगर हमने स्टीम या वेपर की पाइपलाइन डिजाइन करनी है तो हम स्टीम टेबल से उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे टेम्परेचर के लिहाज से, क्योंकि स्टीम या वेपर की पाइपलाइन की डिजाइनिंग में स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह स्पेसिफिक वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। इसके अलावा इस स्टीम या वेपर का टेम्परेचर और जितनी क्वांटिटी में स्टीम पास करवानी है वो क्वांटिटी पता होना जरूरी है। इसे भी एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वेपर कुड बी पास्ड थ्रू a 32 इंच डायमीटर ऑफ पाइप पर आवर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वेपर इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 31.41 फुट क्यूबिक पर पाउंड। डाटा में क्वांटिटी ऑफ वेपर हमने कैलकुलेट करने हैं। वेलोसिटी ऑफ वेपर जो है ये टेबल से हम देखेंगे 120 फुट पर सेकंड है। इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। पाइप का जो डायमीटर है वो 32 इंच है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम जब स्टीम टेबल से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे तो ये मिलेगा 31.14 क्यूबिक फुट पर पाउंड। जब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.01 टन पर सेकंड आएगा। इसके बाद जब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्चार्ज 38 टन पर हावर। यानी अगर वेपर टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड और पाइप का डायमीटर 32 इंच हो तो 38 टन वेपर 1 घंटे में पाइपलाइन से आउट होंगे। पाइपलाइंस की कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी के बगैर कुछ शॉर्ट और सिंपल फार्मूलाज हमने नोट किए हैं। मसलन अगर पानी या किसी भी फ्लूइड के लिए हमने पाइपलाइन का डाया कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली डिस्चार्ज यानी Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पाइपलाइन का डायमीटर आ जाएगा। और अगर हमें डिस्चार्ज मालूम करना है तो हम पाइपलाइन के डायमीटर D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी।